मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे भागलपुर अगवानी पुल तीसरी बार गिर गया। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। एक बार यह पुल गिरा था तब जब मनीष कश्यप जेल में था। वह कह के गया था कि यह पुल गिर सकता है। तमाम उस बीच में भी तमाम पुल भी एक एक करके जब गिर रहे थे, उसमें एक कोई गार्ड था, गार्ड की जान भी गई थी। पूरा बमचक मचा हुआ था, याद है। उसके पहले भी एक बार यह पुल गिरा जब नीतीश कुमार भाजपा में थे। तो भाजपा के साथ जब थे तब भी गिरा, फिर आरजेडी के साथ थे तब भी गिरा, और आज फिर भाजपा आरजेडी की सरकार है, फिर गिरा है। और गिरता किससे? बाढ़ के आने से नहीं गिरता है, हवा से गिर जाता है यह पुल। जब आरजेडी नीतीश कुमार का महागठबंधन था तो भी हवा से गिरा, उसके पहले भी हवा से गिरा, और फिर गिरा है तो हवा से ही गिरा है। अधिकारी जब गिर जाता है पुल तो वहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग होते हैं, वह जो बिहार PWD पुल निर्माण के से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, वो सब फरार हो जाते हैं, सब फरार हो जाते हैं। कार्रवाई के नाम पे सरकार यह कहती है कि इसमें जांच कराएंगे हम, कि आखिर दोषी कौन है। पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि इसका डिजाइन ही खराब है, इसलिए यह पुल गिर रहा है। तो डिजाइन ठीक किए थे, कहते कि डिजाइन खराब है, तो डिजाइन ठीक करके और कहा गया था कि भैया ये पुल उस कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो उन्होंने यह कहते हुए बच गए थे कि जो पैसा है 1700 करोड़ रुपया, उसी में यह सिंगला जो कंपनी है यह फिर से पुल बनाएगी, इसलिए उस कंपनी को फिर से काम दे दिया गया और उसी पैसे में वो कराएगी। कारण है कि SP सिंगला जो कंपनी है वह नीतीश कुमार की बहुत चहेता कंपनी है। यह भी बात सही है कि SP सिंगला ने शुरुआत में बहुत छोटी कंपनी थी, जब वह बिहार में आई थी तो बहुत छोटी कंपनी थी। हालांकि ED का जांच भी उस पर चल रहा है, भारत सरकार उसके पीछे लगी हुई है, उसकी जांच करवा रही है। लेकिन अब बिहार सरकार के जो उस समय जब तेजस्वी यादव मंत्री थे, उस समय जब पुल गिरा था तो बहुत हल्ला मचा था। तो अधिकारी का भागलपुर से हटा के उस पुल से उनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई थी, मैंने और बड़ा पद ट्रांसफ़र के रूप में और बड़ा पद दे दिया जाता। नोट करते रहिएगा एक एक चीज़, और फिर उसी कंपनी को दे दिया जाता है। और कोई बिहार सरकार SP सिंगला पर कार्रवाई नहीं करती है। कारण कि सबको चाहिए मुख्यमंत्री जी का साथ, इसलिए कि वह है पसंग, जिधर वो बैठेंगे उधर पलड़ा भारी, चाहे भाजपा हो चाहे RJD हो। तो अब कौन वो मोल बर ले? दिक्कत यहाँ है, देखिए साफ साफ कह रहा। और SP सिंगला से पता नहीं कौन मुख्यमंत्री जी का कौन सा लगाव है, क्या उनको वह दे दिया है यह नहीं समझ में आता है। लेकिन यह भी सही है कि अगर उसी पैसे में, अब मान लीजिए दूसरे कंपनी को लगाया जाएगा, पैसा खर्च हो गया, फिर नया पैसा दिया जाएगा तो एक्स्ट्रा खर्च होगा। अब यह लोग सोचे कि उसी पैसा में कर देगा, कमाया होगा। तो प्लान बहुत ख़राब नहीं था, लेकिन जब बचत तो है नहीं, कमीशन तो देना ही पड़ेगा। तो कमीशन जाएगा तो 2 नंबर का काम होगा, 2 नंबर का काम होगा तो इसी तरह से होगा। 17 से वो पुल बन रहा है, अब तक नहीं बन पाया। पता नहीं कितने सारे पुल मैं भी देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि गंडक पे पश्चिमी चंपारण में बना हुआ है पुल, बगहा पुल, धाना पुल, वो दूसरा पुल था बिहार का, बहुत बढ़िया पुल बना है। इसी तरह से तमाम पुलों का हम नाम गिना सकते हैं जिसको SP सिंगला ने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन यहाँ क्या है,
अब उसकी सेटिंग हो गई है मजबूत। वो जानती है एसपी सिंगला कि चाहे कितनी बार भी पुल गिरे हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम हमारे साथ ही रहेंगे। दिक्कत इसी का बात है। और जो ज़्यादा उंगली करेगा तो छटक के दूसरा उनके पास ऑप्शन है, ये है वहाँ बाँह खोल के इंतजार किया जा रहा है, उधर चले जाएंगे। यही तो असली कारण है। अब आओ कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी से उनको हटना कोई हटा नहीं सकता है। भाजपा अगर प्रयास करेगी तो भाजपा खत्म, आरजेडी प्रयास करेगी तो आरजेडी खत्म। और पुल गिर रहे हैं तो गिरने दीजिए। अभी कल का रिपोर्ट आया है कि 30 या 40 ऐसे बड़े पुल हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। वह बनाए गए थे जेडीयू आरजेडी के समय। जो पुराने पुल हैं वो इतने 2 नंबर के उससे बनाए गए थे, ईंट और उसमें मटेरियल लगा है कि वह कभी भी गिर जा सकते हैं। वहाँ खतरे के बोर्ड लगा दिए गए। तो इसमें यह नहीं है कि किसी पार्टी को दोषी दिया जाए और किसको ना दोषी दिया जाए। राजनीति के लिए कोई भी अपना हंगामा कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं, जिसकी पूंछ उठाओ मादा निकला, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सबको चाहिए कमीशन, वहाँ बड़े लोग हैं, बाकी लोग तो धूरा फाँकने के लिए ही है। जाति के नाम पे लड़ते रहिए। पैसा आपका है ना, बिहार सरकार का है, टैक्स का पैसा है, खाने दीजिए, कमाने दीजिए। आप लोहा पीटिए, अब ठेला खींचिए, गार्ड की नौकरी करिए, आपके भाग्य में यही है। बाकी इन लोगों को मलाई खाने दीजिए और आप वोट दीजिए, वो भी जाति के नाम पे। भाई एमओआई समीकरण उधर है, जाके उधर से अति पिछड़ा और अपने जाति का वोट लेके सट जाएंगे तो उधर बैलेंस बन जाएगा। इधर कुछ फॉरवर्ड वोट है और हिंदू वाला वोट है, इधर लेके आके चिपक जाएंगे तो ये भारी हो जाएगा। तो पसंगा लिए लेके बैठे हुए हैं वो, अब जिस बारी बारी से वो मलाई खिलाते रहे हैं। कभी उसको थोड़ा सा चटा देते हैं, कभी इसको चटा देते हैं। बाकी पुल को कोई यह नहीं कह सकता है, राजनीति के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन सबके राज में गिरा है और किसी ने कुछ नहीं किया है। यह कोई कहे अब वो आके कोल आंदोलन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो कहने के लिए अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमाम में सब नंगे हैं। बिहार के इंजीनियर लोगों का नमूना है, हर बार डिजाइन ऐसा बनाते हैं कि हवा से पुल आत्महत्या कर लेता है। वह भी यह देखते देखते तंग आ गया है पुल, और वह भी कूद के अपनी जान नदी में जब बाढ़ आती है तो कहता है भैया हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम भी चल रहे हैं अपना आत्महत्या का। वो गंगा जी में कूद के डुबकी लगा देता है। आप किनारे खड़ा होकर और ताली बजाइए, इसलिए कि अभी पुल आत्महत्या कर रहा है। ऐसा ही हाल रहा तो आपके बच्चों का क्या भविष्य होगा, यह चिंता आपको करना पड़ेगा। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।